हम लोगों के ऊपर शास्त्र की, महात्माओं की, तीर्थों की और ईश्वर की बड़ी भारी कृपा है। केवल कमी ने अपने ऊपर आपकी कृपा की और इनकी कृपा तो अपार है। यदि उनकी कृपा की तरफ हम ध्यान दें तो उसकी कोई सीमा नहीं। शास्त्रों के सिद्धांत, शास्त्रों के तत्वों को, रहस्य को जो हम नहीं समझ रहे हैं, इसका कारण कि शास्त्रों के ऊपर हमारी श्रद्धा में विश्वास नहीं। और जिन पुरुषों का विश्वास है, जिनकी शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा है, शास्त्रों का तत्व है, वो पुरुष समझे और वे उसे दया से लाभ उठा सकते हैं। कहीं पर शास्त्र की बात अपने समझ में नहीं आई, गीता रामायण भागवत आदि किसी ग्रंथ की, तो अपनी समझ की कमी समझ लेनी चाहिए और शास्त्र के ऊपर दोष नहीं लगाना चाहिए। वो दृष्टि नहीं हो तो दोष उत्पन्न है। और यदि हो जाए तो ये समझना चाहिए कि हमारी समझ की गलती है, हम समझे नहीं, इसके तत्व है इसको समझें तो इतनी श्रद्धा से किसी काम चल सकता। और उसको शास्त्र का जो तत्व है इसको अंग हो सकता है। इसी प्रकार से थी तीर्थों के विषय में, भगवान के विषय में, भगवान की सब पर कौन दया है और भगवान की दया तो सब की दया है। जहाँ पर कृपा राम की हुई और जहाँ पर कृपा करे सबको, जिसमें भगवान की कृपा होती है उस पर क्यों कोई कृपा कर। आपके देखने के आपके साथ के मां जो अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं या आपके ऊपर अत्याचार करते हैं, किंतु आपको यह समझना चाहिए कि अत्याचार करने वाला अत्याचारी भगवान का भेजा हुआ, समझो कि भगवान का ही पुरुष है। उसमें भगवान की दया भरी हुई है, जिसे ध्रुव और प्रहलाद ने उस दया का तत्व समझा। हिंदा कैसे हूं, कितना अत्याचार प्रहलाद पर किया, ये अमलों की दृष्टि की, प्रहलाद की दृष्टि के बीच के वहां अत्याचार नहीं है। प्रहलाद तो समझते थे कि ये जो कुछ हो रहा है भगवान के हुक्म से हो रहा है। संदेह ने जो अत्याचार किया प्रहलाद ने समझा कि ये प्रभु की कृपा है। प्रहलाद को आग में बैठा दिया, प्रहलाद तो प्रभु की कृपा समझते नहीं। हिरण्यकशिपु कहता है कि प्रहलाद ये आग तुम्हारे को क्यों नहीं जला रही है कि मुझको तो ये प्रभु का रूप दिखे, हमें कैसे चला। उस चित्र तरुण के समान मुझको तो प्रतीत हो रही। माता कयादू जो है जिससे पिलाने के बाद आई वो पिला नहीं सकती है, किंतु प्रहलाद उसके हाथ में विष छीन करके पी जाते हैं, इसलिए कि माँ जो है पिता की आज्ञा का पालन नहीं करेगी तो माँ को डर होगा। तो पिता का जो आगे है, देश है, उसमें उनको मदद करनी चाहिए, माँ को भी मदद करनी चाहिए। वो तो समझता है कि हमारा तो कुछ होता ही नहीं, वो विष निवृत्त हो जाता है। गलन
ऋषि ओ जो है वो अमृत हो जाता है भगवान की भक्ति के प्रभाव से। विष में पान कर ले तो अमृत हो जाए, और जो बैरी है बैर करने वाले वह भी इसको मित्र बन जाए। वो भगवान की भक्ति रूपी जो मई है उसके बिना असली जो सुख है नहीं मिलते। आखिर के गीत के वहां दुष्ट से वो मारा गया और भगवान अपने प्रहलाद को कहते हैं कि तू वरदान मान। बार बार कहने पर भी प्रहलाद कुछ नहीं हो, वो मैं आपकी भक्ति करूं और उसके बदले में आप मुझको वरदान दे। तो ये भक्ति क्या, वो तो एक व्यापार हुआ। तो मैं बढ़िया नहीं हूं जो आपसे कुछ मांगू। बढ़िया जो है वो रुपया लेता है और बदले में सौदा देता है। तो मैं आपकी भक्ति करूं और बदले के बीच के मैं वरदान दूं। तो भगवान कहते हैं मेरे संतोष के लिए कछु मान। महाराज आप बार बार कहते हो मान, तो ऐसा मुझको अनुमान होता है कि शायद मेरे भीतर में कहीं काम न हुए। नहीं तो आप क्यों कहते, यदि मांगने की मेरे भीतर में कोई इच्छा ही नहीं होती वो तो आपको प्रबंध होना, तो आप मुझको कहते ही क्यों तो मांग। तो हो सके मेरे भीतर में कोई कामना हो और उसका मुझको मालूम नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है। आप मुझको यही वरदान दो कि मेरे में कोई कामना छिपी हुई हुए तो वो भी नष्ट, ये वरदान बचा। फिर भी भगवान आग्रह करते रहे, अच्छा प्रभु मैंने सुना है कि आपकी भक्ति के बीच के मां कोई बाधा डालता है उसकी दुर्गति होती है। तो प्रभु इस विषय में मेरे पिता ने जो सो डाला कभी कभी डाल के दूर पड़ा नहीं, क्योंकि पिताजी ने विघ्न डाला। तो मैं तो यही आपसे प्रार्थना करता हूँ, यदि आप वरदान देना चाहते हो तो मेरे पिता का उद्धार कर, इसका कल्याण कर दो। तो बच्चों की मांग दो, ऐसी मांग उसको मैं तुम्हें नहीं देखा है, किंतु एक प्रकार से थी लोगों की सुनी है। जब भगवान ने विशेष आग्रह ध्रुव के लिए किया है तो ध्रुव ने ये बात कही कि महाराज आप यदि मुझको कुछ देना चाहते हैं तो मेरी माता सुरेखी जिसे ने मुझको ताना मारा था और जिस ताने को सुन करके और मैं वन को चलाया और आपकी भक्ति में लग गया और आपकी प्राप्ति हुई, तो आपकी प्राप्ति का श्रेय है तो मेरी उस माँ को है जो मुझको बोल मारा था। इसलिए आप उसका कल्याण करें, उसका उद्धार करें। तो कैसी मांग, तो भरपूर मांग तो ऐसी हो प्रकरण कर गया। पर दूसरा इसमें प्रकरण में ये बात आ गई। तो भगवान की जो दया है वो अपार है, वो भगत को हरेक लीला में दया दिखती है। हरेक भगवान की जो लीला है उसमें दया दिखती है। और जो कुछ अनिच्छा से परीक्षा से हो रहा है ये सब भगवान की लीला हो रही है। और इस लीला को देख देख के भक्त खुश होता है।
लीला को देख देख करके बड़ खुश होता है, बोले वाह प्रभु। तो कोई भी हमारे मन के कितना भी विपरीत क्यों नहीं करे, उसको लीला का रूप देना चाहिए और देख देख करके खुश होना। जैसे शास्त्रों के वहां कोई विपरीत बात देखने में आवे और उसमें हम ये समझ लेते हैं कि भाई ये हम समझे नहीं, तो कहीं ऐसा भी समझो कि आपने चित्र आ जाता है सामने कि उसमें अपने वो बात समझ में नहीं आती, तो प्रभु की लीला सब समझ में नहीं आती। मैं समझ में आवे तो मैं सही, किंतु मांगना से भगवान की लीला, सभी लीला समझ में आ जावे तो फिर बात ही जाए। जो भी कुछ होता है परीक्षा से, अनिच्छा से, देहिच्छा से आगे के प्राप्त हुए, सुख या दुख, लाभ या हानि, जय या पराजय, भगवान की दया इतना नहीं। भगवान की दया के तत्व रहस्य को समझ, इतनी दया और इतनी उसकी दया है कि जिसकी सीमा नहीं, हमारी बुद्धि में आ भी नहीं सकती, क्योंकि जितनी हमारी बुद्धि है उसके अनुसार भी हम उसकी दया अपने पर मान ले हुए, तो इतना आनंद हो, इतनी शांति मिले कि हम शायद हंसते हंसते हो रहे हैं। मनुष्य भगवान की दया की तरफ दृष्टि डालता है और जो आगे बढ़ता है, जो साथ साथ के वह आमोद, प्रमोद, प्रसन्नता, शांति और आनंद इतने बढ़ते जाते हैं कि जिसकी सीमा नहीं। और गैर का पश्चाताप भी होता है कि देखो कितनी भगवान की दया सदा से रही हुई है और मैं नहीं समझता था इससे, इसलिए मैं वंचित रहा, इसके लाभ से वंचित रहा। ऐसे महापुरुषों की जो दया है, महापुरुष जो मिलते हैं उसमें प्रधान हेतु समझो कि ईश्वर की दया है, महापुरुषों की दया है। महापुरुषों की जो दया है वो ईश्वर की दया के अंतर्गत ही है। जहां पर कृपा राम की हुई तहां पर कृपा करे सब कुछ। भगवान की कृपा के अंदर ही सबकी कृपा, जो शास्त्रों की दया है, महात्माओं की दया है, देशों की दया है, सबकी जो दया है, सुसूर्य की भगवान की दया के अंतर्गत। महापुरुष जो मिलते हैं हमारे पूर्व के समुचित से या पराग से भी मिलते हैं, अच्छे पराग से, और हमारा जो भगवान में प्रेम है, श्रद्धा है, प्रेम और श्रद्धा के बल के ऊपर भगवान को प्रकट होना पड़ता है। फिर महात्माओं की बात ही क्या। तो भगवान की दया ही इसमें मूल हेतु है। विष्णु को जब हनुमान मिले तो विष्णु ने यह बात कही, अब भगवत हनुमान का दिन हमें कृपा मिले हनुमान, अब उनको विश्वास है कि भगवान की कृपा के बिना संत नहीं है। तेरा जो मिलना है वो भगवान की कृपा से। पुण्य पुंज दिन मिले संता, संत पुण्य पुंज दिन मिले संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता, संस्कृति कर अंता। माने पुण्य जो है इकट्ठी हुई, निष्काम कर्म वो इकट्ठा रहता है, ऐसा काम तो सब देखकर समाप्त हो जाता है। तो निष्काम जो अपना किया हुआ जो कर्म है, उपासना है, ईश्वर की भक्ति है, निष्काम भाव से जो की गई वो पुण्य का पुंज है, वो कायम रहता है। उसके प्रभाव से थी संत मिलते हैं। और संत के मिलने का फल क्या है? संस्कृति मान संसार में जो जन्मना मरना है उसका अंत हो जाता है, उसका अंत हो जाता है।
भगवान की अमूल्य है जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई छोड़ नहीं। इस बात को हम जब ख्याल करें तो उत्तरोत्तर इतनी प्रसन्नता होती है जिसकी सीमा नहीं। तो इसे को हम देखते रहें तो समझो कि आस्ते आस्ते लाभ उठाने तो अधिक से अधिक इसमें 24 घंटा लगना चाहिए, एक रात दिन। जो हमारे शास्त्र में बताया है कि सरजू के मन जो 10 वर्ष लगते थे, आज कलयुग के बीच में एक दिन वो काम हो सके और आतुर हो जावे तो एक दिन कैसे बीते। इसको तो समझो कि 1 घंटा में वो काम हो जाए। तो उत्तरोत्तर एक प्रकार से क्षण के बीच के वहां समझो कि अपने वृद्धि होए तो उसके हृदय के वहां लहरा उठने लगे, जैसे समुद्र के वहां जल की लहरा उठती है। हृदय के बीच के वहां समझो कि भगवत भावों की जागृत के अंदर और भगवान के दया और प्रेम को देख देख करके मनुष्य मुग्ध हो जाए। जैसे भगवान की दया है ऐसे भगवान का प्रेम। भोक्तारं येन तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ये 5वीं अध्याय का अंतिम श्लोक है, 29 का श्लोक है। इसके तत्व और रहस्य को हम समझ जाएं तो समझने के साथ ही हमारा कल्याण हो सके। इसके लिए कोई जन्म का काम नहीं, घंटा 2 घंटा का काम नहीं, मिनट 2 मिनट का भी काम नहीं। भगवान की घोषणा है कि ज्ञात्वा मां शांति मिलती, मुझको जान करके और मुझे शांति को प्राप्त हो जाता है। शांति माने परम शांति, परमात्मा की प्राप्ति उन्हें पर जो शांति मिलती है वो शांति यहाँ है। 3 बात कही, मुझको यज्ञों का भोक्ता और सब लोगों का महान ईश्वर और सब भूतों का सूर्य जान करके मुझे शांति को प्राप्त होता है। तो ये जो 3 बात है, तीनों को जानने से शांति मिलती है, तीनों में एक को जानने से, दोनों तीनों में एक को जानने से परम शांति मिल जाती है। फिर तीनों को जानने से शांति मिले इसमें तो करना ही क्या है। ये भगवान की समझो कि इसमें अनंत शरण है, अनंत भक्ति है, इसमें अनंत प्रेम तो है, किंतु अनंत भक्ति, अनंत प्रेम, अनंत शरण हृदय के मन संग होती है, हृदय में भाव होता है, विश्वास होता है, तब एक प्रकार से उसको इसका दिग्दर्शन होता है। भाव क्या? जब और तत्वों का भोगता मुझको जानकर शांति मिलती है, जब और तत्वों का भोगता मुझको जानकर शांति मिलती है, ये तो शब्दों का अर्थ है। भाव यह है कि भगवान से मैं विराजमान हूं, भगवान जब और तत्वों का भोगता है। संसार में जितने प्रकार के जो जग बतलाएंगे तो वहां भगवान उसके भोगता है। हम नित्य जो तंत्र महावीर करते हैं तो भगवान उसके भोगता है। मनुष्य के बीच के हम अतिथि को भोजन देते हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारे घर पर आया हुआ अतिथि है, भगवान उन्हें भगवान के अतिथि के रूप में आए हैं। मातृ देव हो, पितृ देव हो, आचार्य देव हो, अतिथि देव हो, ऐसे उपनिषद के बीच के वहां शिष्य को आदेश देकर के स्नातक बना करके आचार्य इसको अपने घर पर भेज रहे हैं। और ये आदेश दिया है कि तुम अतिथियों को साक्षात नारायण समझ, साक्षात देव समझ, ईश्वर समझ, माता पिता को भी तुम ईश्वर के तुल्य समझ। इसी प्रकार से थी अग्नि में हम आहुति डालते हैं, ये देव यज्ञ है। तो ये समझना कि
कि भगवान ही अग्नि के रूप के मां हमारी आहुति को भक्षण कर रहे हैं। हम पितरों के लिए तिल दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, तो ये भाव करना चाहिए कि सुन भगवान ही हमारे पितर बन करके तो ये सब रसों दे रहे हैं। हम ऋषि जब कर रहे हैं, हम संध्या गायत्री कर रहे हैं, वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, तो इससे ऋषि बहुत खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। तो समझना चाहिए भगवान ही ऋषियों के रूप में हमको आशीर्वाद दे। जिसमें कीट पतंग पशु पक्षी आदि सब जानवर वो भूतिए उसको भविष्य भी कहते हैं, और वो चेक कर देते हैं सब प्राणियों को देते हैं। तो ये समझना चाहिए कि भगवान ही वहाँ उसके रूप में ग्रहण कर रहे हैं, उस रूप में भगवान ही ग्रहण कर रहे हैं। तो इसकी कसौटी आपको बतलाई जाती है। जैसे अपने घर के ऊपर आने पर भगवान को भोजन कराने से जो हमारे को प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता उस वक्त में होनी चाहिए यदि उसमें हमारा भगवत भाव है। यदि भगवत भाव नहीं है तो वो प्रसन्नता नहीं होगी, और उसमें जितनी कमी है उतनी प्रसन्नता कम होगी। ये तो साक्षात भगवान तो भगवान ने गीता में विवरण दिया यह बात के लिए कि आत्मा बुरा के सर्वभूता से बुरा के सबके हृदय के मां नहीं, सबकी आत्मा मतलब समझी ज्ञान सबके हृदय में समझी ज्ञान और समझी सर्वविफलता निर्णय इसका वो ऐसे नहीं है। भगवान कहते सबके हृदय के बीच के मन नहीं देखा नहीं, तो सबके हृदय के मन भगवान है। ये नहीं कि मनुष्यों के हृदय में मन, प्राणी मात्र के हृदय के मन भगवान कहते मन। तो प्राणी मात्र के हृदय के बीच के मन भगवान का दर्शन करना। भगवान कहते हैं कि योमां पश्यति सर्वत्र है, जो सर्वत्र मुझको देखे उसका फल क्या होता है कि उससे मैं कभी अलग नहीं होता, वह मुझसे कभी अलग नहीं होता। तो इस प्रकार समझने का जो फल है, बुद्धि से देखना है, बुद्धि से समझना है, बुद्धि से जो अनुभव करना है, जो इसे कसौटी से कैसे जाएंगे, तो ये इसमें हम पार उतर जाएंगे तो भगवान हमारे से चुप नहीं। भगवान की प्रतिज्ञा है कि मैं उससे कभी अलग नहीं रह सकता। तो ये भाव होना चाहिए, ये इसका भाव है कि भूतारम यह तपसम। सबका मतलब है इंद्रियां जो है, मन बुद्धि है, इंद्रियां और मन इनका जो संयम है वो तप है। अपने धर्म के पालन के लिए, धर्म के पालन के लिए कष्ट है ना, उसका नाम तप है। तो इंद्रियां और मन इनका जो संयम है, और इस प्रकार का जो हम तप करते हैं, तो वो भी एक प्रकार से उसके भी भोक्ता भगवान, सबके भोक्ता भगवान, भगवान के स्वरूप कोई भोक्ता नहीं। तो ऐसा समझ करके हम समझो कि यज्ञ दान तप कर करके भगवान के भोग लगावे, भगवान के समर्पण कर देंगे। यद करोसी यदस्नासी यज्ञ होसी ददासी यद तपस्वी कौन थे तब पूछो मदद तो कौन थे जो तू करता है काम, शास्त्र रूप से कर्म करता है, कोई भी कर्म करता है, या तुम भोजन करता है या जग करता है, दान देता है, तब करता है, वो सब तुम मेरे समर्पण कर दे कि मैंने मेरे उद्देश्य से कर। आगे जाकर के फिर वो करता भी नहीं रहता, उसमें सब बातें होती रहती है भगवान की कृपा से। जैसे कठपुतली जैसे सूत्र धार में जाता है वो से वो नाचती है, कठपुतली अपना से नहीं नाचती। ऐसे कठपुतली को जड़ वो चेतन
चेतन होकर के जड़ की मापक और क्रिया करे तो वो एक प्रकार से कठपुतली बन गया भगवान का। फिर तो भगवान एक प्रकार से अद्वैत के अनुसार मिल जाएंगे। कृष्ण की सेवा, इसलिए जगत की वस्तु में हमारे पास भगवान की सेवा के लिए रहे, तो सेवा के लिए हमने ममता भी करें भगवान के नाते नेह राम सुर मनियत सूद सुशेद जहानी अंजन कहा आंख जल फूटे बहुतक तो कहानी। मुझदार जी महाराज कहते हैं कि जितने भी संसार के नाते हैं और जितने भी स्नेह के संबंध हैं, इन संबंधों को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इन संबंधों को राम के संबंध से मान लिया जाए तो जो सीधा नाता था वो टूट गया। नाता उनसे जुड़ा रहा राम के नाते, बंदो सभी राम के नाते, राते हुए राम सुमनियत सूर्य सुशेद जहान। जितने भी सूर्य हैं और जितने भी अच्छी प्रकार से सेवा करने योग्य हैं, माता पिता भाई गुरु बड़े और कालनी है, जितनी भी हमारे हैं, जितने हमारे मित्र बंधु बांधव हैं, उन सब का संबंध हमारा होना चाहिए भगवान के संबंध को लेकर। ये भगवान की दी हुई चीज हमारी सेवा में है, हम इसकी सेवा करने के लिए यहाँ रखे हुए हैं और ये वस्तुएं भगवान की। इस दृष्टि से अगर हम घर को संभालें, घर के लोगों को संभालें, पालन करें, पोषण करें और इस दृष्टि से अगर ममता करें तब आपत्ति नहीं है। तो सीधी ममता, सीधी आसक्ति संसार के वस्तुओं में भी हो और भगवान भी प्राप्त हो जाए, ये आशा ही करनी चाहिए। ये जो प्रश्नकर्ता महोदय का जो प्रश्न है, इसका उत्तर उनकी भाषा में तो निराशाजनक है। वो जो कहते हैं कि संसार के वस्तुओं में हमारी ममता बनी रहे, संसार की वस्तु हमारी आसक्ति बनी रहे, इनसे हमको सुख मिलता रहे, इनसे हमको प्रेम मिलता रहे और हमको भगवान की ममता, भगवान का प्रेम भी साथ साथ प्राप्त हो जाए। इसका क्या उपाय है? तो इसका तो उपाय कोई है नहीं, हमारी समझ में तो नहीं है। हमारी समझ इसका उपाय नहीं है। हाँ, ये वस्तुएं रह सकती हैं, इन वस्तुओं की सेवा आप कर सकते हैं, इनकी संभाल आप कर सकते हैं, इनकी देखरेख आप कर सकते हैं, इनको आप प्रेम दान भी अपना दे सकते हैं,